नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। शुरुआत आज स्पोर्ट्स डे की खबर से। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर राष्ट्रपति भवन में होने वाली स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी इस बार कोरोना वायरस के चलते टल सकती है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए रिकॉर्ड 506 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए अब तक अवार्ड कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। इसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविकांत सिंह। रवि जी, 29 अगस्त खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में जो समारोह हर साल होता है, इस साल आसार हैं कि वो टल जाए, क्योंकि इस तरह के आयोजन की अनुमति शायद मिले या ना मिले। आसार ही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लगभग तय है कि इस साल नहीं होंगे। ये अभी आधिकारिक रूप से घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने जो अब तक निर्देश दिए हैं गृह मंत्रालय ने, उसके अनुसार किसी भी तरह के समारोह का आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। और खास तौर पर जब इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिस तरह से पुरस्कार वितरण, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य, खेल रत्न, तो इसमें एक बहुत ही भव्य समारोह होता है, क्योंकि एथलीट्स के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो जाहिर है कि राष्ट्रपति से आपको पुरस्कार लेना, ये सबके लिए एक, जैसे कहते हैं कि जिंदगी का एकमात्र मौका होता है। और इसको वो गवर्नमेंट बिल्कुल सही सरकार ने सोच किया है कि इसको टोन डाउन करने की बजाय अगर थोड़ा डिले कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हालात अभी ऐसे हैं नहीं कि इन समारोह का आयोजन किया जा सके। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला किया जा रहा है कि अभी फिलहाल इस समारोह पर थोड़ा सा और समय लिया जाए। हालात सुधरते ही मुझे कोई शक नहीं है कि उसके बाद इन समारोह का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब खिलाड़ियों का एक सपना होता है कि हम जाएंगे राष्ट्रपति के सामने और राष्ट्रपति से ये विशेष सम्मान हमें दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन में इसी कारण से इतना बड़ा आयोजन किया जाता है। और 29 अगस्त तो खैर मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी लेजेंड, जादूगर, उनका जन्मदिन है। लेकिन इस बार कुछ हालात इस तरह के हो रहे हैं कि 29 अगस्त को शायद ये ना हो, लगभग तय है कि ना हो पाएंगे, और इन्हें बढ़ाकर शायद इस साल के अंत में या फिर अगले साल ही अगले 2021 और 20 दोनों के पुरस्कार समारोह एक साथ आयोजित किए जाएं। उधर आईपीएल से पहले भारतीय खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप लगना मुश्किल लग रहा है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये कैंप अहमदाबाद के मोटेरा में लगेगा, और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इस सिलसिले में तैयारियां भी शुरू कर दी थी। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई कोरोना के बीच बड़े खिलाड़ियों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और ब्यौरे के साथ हैं संजय बनर्जी। पहले जैसा कि बताया गया कि धर्मशाला में और मोटेरा के बीच में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन ऐसा लगा कि इसे मोटेरा में आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद ये मोटेरा में भी ना हो सके, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि मोटेरा में ये 18 अगस्त से लगाया होना था, लेकिन अब ज़्यादातर फ्रेंचाइजी ये चाहते हैं कि वो 10-11 तारीख तक ही दुबई पहुंच जाएं और लंबा वहां पर रहें, वहां पर ट्रेन करें। और वहां पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर वो वहां पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने ट्रेनिंग ली और जो भी उनके नियम हैं, कोरोना से बचने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका ख्याल रखा, तो शायद वो ज़्यादा सेफर फील करेंगे, बजाय इसके कि वो ट्रैवल करें, पहले अपने घरों से अहमदाबाद जाएं, फिर अहमदाबाद से वहाँ के लिए निकलें। तो वो एक लंबा प्रोसेस होगा। उसे बचाने के लिए संभवतः ये एक बेहतर कदम हो सकता है। चूँकि फ्रेंचाइजीज़ वहाँ जाना चाह रहे हैं, दुबई में ही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उस बिना पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मोटेरा में अब इसे ऑर्गेनाइज ना किया जाए।
1 या 2 तारीख को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होनी है और उसमें सब कुछ शेड्यूल वगैरह तय हो जाएगा। और जब वो तय हो जाएगा तो आई एम श्योर कि फ्रेंचाइज उसके हिसाब से अपना पूरा प्लान कर लेंगे कि उन्हें कब निकलना है और कहाँ निकलना है। और फिलहाल जो दृश्य है उसके हिसाब से मोटेरा में तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों का प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सब कुछ डिपेंड करता है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में क्या तय होता है। ईस्ट बंगाल ने अगले सीजन के लिए 38 साल के फ्रांसिस्को जोस ब्रूटा डिकास्टा को अपना नया कोच अपॉइंट किया है। ईस्ट बंगाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर नियुक्ति की घोषणा करते हुए लिखा, ईस्ट बंगाल को नए कोच फ्रांसिस्को जोस ब्रूटा डिकास्टा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की खुशी है। फ्रांसिस्को ISL 2016 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में असिस्टेंट कोच थे। AFC के A लाइसेंस होल्डर फ्रांसिस्को को ईस्ट बंगाल ने चीफ कोच अपॉइंट नहीं किया है और हो सकता है कि टीम इंडियन सुपर लीग में उनका इस्तेमाल असिस्टेंट कोच के तौर पे करे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ईस्ट बंगाल टॉप लीग ISL में खेलेगा या I लीग में। लास्ट सीजन में स्पेन के मारियो रिवेरा ईस्ट बंगाल के कोच थे और क्लब I लीग में रनर्स अप रहा था। वे भारत की अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 टीम के अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की एलीट एकेडमी के भी कोच रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल लीग यानी कि NBA की आज भारतीय समय के अनुसार वापसी हो रही है। लीग फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट में शुरू हो रही है। NBA के मुताबिक 20 जुलाई के बाद से परीक्षण किए गए 344 खिलाड़ियों में से किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। लीग 14 अगस्त तक चलेगी। इसमें सभी 22 टीमें 8-8 मुकाबले खेलेंगी। मैदान पर दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी, लेकिन फैंस वर्चुअल तरीके से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को $1.5 लाख इनाम वाली लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के अंतिम दौर में बुधवार को यूक्रेन के वेसिल इवांचुक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ये प्रतियोगिता में उनकी 8वीं हार है। आनंद 9वें स्थान पर रहे। उनके पीछे सिर्फ ग्रैंड मास्टर पीटर लेको रहे, जिन्होंने आखिरी स्थान हासिल किया। आनंद और इवांचुक के बीच चारों बाजियां ड्रॉ रही, जिसके बाद नतीजे के लिए टाई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा। आनंद 7 मैच पॉइंट्स के साथ 9वीं पोजीशन पर रहे। आनंद इस ऑनलाइन चैंपियनशिप में पहली बार शिरकत कर रहे थे। उधर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने व्लादिमीर क्रेमनिक को 3-1 से हराकर सभी 9 मुकाबले जीते। सेमीफाइनल में अब नॉर्वे के कार्लसन का सामना पीटर स्विडलर से होगा, जबकि हंगरी के अनीश गिरी रूस के इयान नेपोमनियाची से भिड़ेंगे। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। कल फिर इस प्रोग्राम में मिलेंगे। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।